क्या चीन ने सच में 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का डेटा चुरा लिया, या फिर ट्रंप पुरानी बहस को नई फाइलों के सहारे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। आज बात उस दावे की जिसने अमेरिका की राजनीति में फिर हलचल मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने का ऐलान किया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि जो गोपनीय दस्तावेज अब सार्वजनिक किए जा रहे हैं वो चुनावी प्रणाली की उन कमजोरियों को दिखाते हैं जिन्हें सालों से छिपा कर रखा गया था। उन्होंने कहा कि चीन ने साल 2020 के चुनावी चक्र के दौरान अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी डेटा चोरी की। इस चोरी किए गए डेटा में वोटर्स के नाम, उनके घर के पते, फोन नंबर, राजनीतिक दलों से जुड़ाव यानी पार्टी प्रेफरेंस, वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी अन्य बेहद संवेदनशील जानकारियां हैं। इसके साथ ही उन्होंने डीप स्टेट यानी व्यवस्था के भीतर छुपे कुछ शक्तिशाली अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी को कई सालों तक अमेरिकी जनता से छुपाकर और दबाकर रखा गया। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा चुनावी व्यवस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मानकों पर खरी नहीं उतरती। उन्होंने जोर देते हुए कहा, हर अमेरिकी नागरिक को यह जानने का पूरा हक है कि जब वो अपना वोट डालते हैं तो उसकी गिनती एक सुरक्षित प्रणाली में बिल्कुल सही तरीके से हो। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां धोखाधड़ी और बाहरी दखल देना न सिर्फ मुश्किल हो बल्कि पूरी तरह से असंभव हो जाए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आज की हमारी व्यवस्था इस स्तर से बहुत पीछे है। ट्रंप द्वारा इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की घोषणा के बाद से ही अमेरिकी राजनीति और सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल हैं, इन दस्तावेजों में आखिर लिखा क्या है? यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। CNN ने इन दस्तावेजों की समीक्षा की। रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजों में चुनावी व्यवस्था की कई कमजोरियों का जिक्र जरूर है, जैसे वोटिंग मशीनों पर साइबर हमले का खतरा, वोटर डेटाबेस तक विदेशी पहुंच की आशंका, कुछ राज्यों में गैर नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में होने के दावे और विदेशी देशों की डेटा जुटाने की कोशिशें। लेकिन CNN का कहना है कि इनमें से ज्यादातर बातों से पहले से ही सार्वजनिक थीं। सबसे बड़ी बात, इन दस्तावेजों में ऐसा कोई नया सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि 2020 के चुनाव का नतीजा बदला गया था। यानी दस्तावेज कमजोरियां जरूर दिखाते हैं लेकिन चुनावी नतीजे बदलने का पक्का सबूत नहीं देते। अब जरा पीछे चलते हैं। 2021 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जांच की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन ने चुनावी माहौल को समझने के लिए डेटा का विश्लेषण किया था, लेकिन वोट बदलने या वोटिंग मशीन हैक करने का कोई सबूत नहीं मिला था। फिर ट्रंप ये मुद्दा अभी क्यों उठा रहे हैं? सवाल ये है, दरअसल ट्रंप लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि 2020 का चुनाव पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, कि अब वो उन्हीं दस्तावेजों के सहारे अपने पुराने दावों को फिर से मजबूती देना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और डेमोक्रेटिक नेताओं का मानना है कि ट्रंप का ये कदम आने वाले मिड टर्म चुनावों के लिए पहले से ही एक नैरेटिव सेट करता है। विपक्ष का आरोप है कि अगर भविष्य में चुनाव के नतीजे ट्रंप के पक्ष में नहीं आते तो वो इन्हीं डिक्लासिफाइड खुफिया दस्तावेजों का हवाला देकर चुनाव की ईमानदारी पर पहले ही दिन से सवाल खड़े कर सकेंगे। हालांकि सवाल ये भी है कि ट्रंप अपने तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे हैं, जो संवैधानिक तौर पर संभव नहीं। अमेरिकी संविधान के तहत ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो 2016 और 2024 में राष्ट्रपति चुनाव चुने जा चुके हैं। अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता। तो क्या ट्रंप कुछ आगे का सोच रहे हैं? क्या वो संविधान बदलने की कोशिश करेंगे या किसी दूसरे संवैधानिक रास्ते की दलील देंगे? ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि 2020 के चुनाव में चीन पर चोरी करने का दावा करने वाले ट्रंप पिछले करीब 10 साल से अपनी ही खुफिया एजेंसियों के उस निष्कर्ष को खारिज करते रहे हैं जिसमें कहा गया था कि रूस ने 2016 में ट्रंप को जिताने के लिए अमेरिकी चुनाव में दखल दिया था। आरोप थे कि रूस की एजेंसियों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के ईमेल हैक किए। उन ईमेलों को विकीलीक्स के जरिए सार्वजनिक कराया गया। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट और बॉट्स के जरिए प्रचार चलाया गया। अमेरिकी वोटर्स को प्रभावित करने के लिए दुष्प्रचार किया गया और आज तस्वीर उल्टी दिख रही है। 2016 में जो ट्रंप जीतने के बाद रूस की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते थे, आज वही ट्रंप 2020 के उस चुनाव को लेकर चीन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं जिसमें वो हार गए थे और उन्होंने हार भी स्वीकार नहीं की थी। ट्रंप लगातार कहते रहे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और उनसे जीत छीनी गई है।
6 जनवरी 2021 को जब अमेरिकी संसद में चुनावी नतीजों की औपचारिक पुष्टि हो रही थी, उसी दिन ट्रंप के हजारों समर्थक वॉशिंगटन डीसी में जुटे और अमेरिकी संसद यानी कैपिटल भवन में जबरन अंदर घुस गए थे। भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए, खिड़कियां और दरवाजे तोड़े, सांसदों को सुरक्षा के बीच बाहर निकालना पड़ा और कुछ समय के लिए संसद की कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हुई और 140 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। बाद में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमे चले। ट्रंप पर आरोप लगा कि उनके बयानों ने भीड़ को उकसाया। इसी मामले में उन पर दूसरी बार महाभियोग यानी इम्पीचमेंट भी चलाया गया। हालांकि सीनेट ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या इन दस्तावेजों से कोई नया और ठोस सबूत सामने आएगा, और अगर ट्रंप ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कामयाब होंगे, या फिर यह मामला भी अमेरिकी चुनावी राजनीति की एक और बड़ी बहस बनकर रह जाएगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.